अभी तक मैं इनसे बड़ा तमीज से बात कर रहा था, अब ये मेरे अंदर का बिहारी जगाए हैं। सुनिए, आपको संबित पात्रा बनने का शौक है ना? तो ये अरे वो तो आपके कैमरा का प्रॉब्लम है ना कि आप चुनाव के वक्त उनके पीछे पीछे लेके घूमते हैं। कांग्रेस सुनिए, ये अंग्रेज वाला चाल नहीं चलेगा। फूट डालो राज करो, होशियारी इधर मत कीजिए। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं बेशर्मी। अभी जो बोमई यहाँ पे बैठा हुआ था, उसका बाप कौन था? जयशाह कौन है? फूफा है आपका। मुझे बात जयशाह कौन? आपको डर क्यों लग रहा है? किस बात का डर? नहीं, आप मेरी बात समझ कीजिए। आप बीजेपी के नेता हैं, राम के नाम पे आपकी दुकान चल रही है, कम से कम होमवर्क तो ठीक से करके आइए। एक बात बताइए, जब डॉक्टर कन्हैया कुमार जी जब बोलते हैं तो अच्छों की जबान पर ताला लग जाता है, क्योंकि क्या है ना, वो कोई गुंडे नहीं है, वो अनपढ़ नहीं है, वो देश के असल मुद्दों पर बात करते हैं, ना कि हवाई बातें, जैसे कि आपकी आधी प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी, मंगलसूत्र को छीनेंगे, या हमारे देश में जो हमेशा से प्यार चलता आ रहा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बीच में, उसको तोड़ने की बात नहीं करते बल्कि जोड़ने की बात करते हैं, डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हैं। पिछले 10 सालों में जिस तुच्छ स्तर पर देश की राजनीति गिरी है, विश्वास नहीं होता। 1947 से भी बड़ा पार्टीशन हमें ये महसूस होता है। नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, एंड आई स्टैंड विद डेमोक्रेसी। गुंडा राज के साथ हम कभी भी सम्मिलित नहीं होना चाहेंगे। इस संविधान को हम मानते हैं और पावर में भी उन्हीं नेताओं को लाएंगे जो संविधान के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ये वीडियो जो है पर्टिकुलरली कन्हैया कुमार जी की डिबेट का वीडियो है, जिसमें गोदी एंकर और भाजपा के प्रवक्ता फेल हो गए। पहले तो ऐसे होता था ना कि बीजेपी का एक प्रवक्ता बैठा होगा, एक कांग्रेस का बैठा होगा, पर अब ऐसा होता है कि प्रवक्ता के साथ साथ एंकर भी बीजेपी का होता है। आई नो मैं मुस्कुरा रही हूँ, पर ये बात बहुत निंदनीय है। देश का मीडिया तो जैसे बर्बाद ही हो गया, उनकी तो आज़ादी ही छिन गई इस दलाली में। खैर, हमारे हाथ में जो है हम वो करते हैं, समाज में जागरूकता फैलाते हैं, उसके बाद 4 जून को रिजल्ट का इंतजार तो बेसब्री से हमें है ही। अब राम से शुरुआत ही हो गई है और विषय भी धर्म का है, तो बताइए कि जब अयोध्या में 450 वर्षों के संघर्ष के बाद जब भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा था, और आप अब जिस दल के नेता हो, उस कांग्रेस दल ने देश की सर्वोच्च न्यायपालिका में 22 वकीलों की फौज इस कारण खड़ी की थी कि वो फैसला देरी से आए। क्या आप इस बात का समर्थन करते हो? राम कदम जी, मैं फिर कहता हूं, हिंदू धर्म को समझने में आपने गलती कर दी है। आप मुझे बताइए कि इस ब्रह्मांड का कौन सा ऐसा हिस्सा है, अयोध्या का कौन सा ऐसा चप्पा है, हम कहते हैं कि कण कण में राम होते हैं। आप में भी राम है, उनमें भी राम है, सब में राम है। आपने राम की एक अलग परिभाषा इसलिए बनाई है ताकि नाथूराम की सत्ता आप चला सकें, नाथूराम की विचारधारा वाली सरकार चला सकें। मुद्दे को भटकाइए नहीं, ये सरकार में है, देश में पावर में है, इनसे मुद्दा का सवाल कीजिए। ये इधर उधर की बात करेंगे, इनसे पूछिए कि रसोई गैस का कीमत क्यों बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल की कीमत क्यों बढ़ रही है, अभी जो कमर्शियल गैस सिलेंडर का प्राइस है उसको 101 रुपया क्यों बढ़ा दिया गया है। उस पर भी चर्चा आप बताइए कि 3 साल में रेलवे ग्रुप 2 की भर्तियां क्यों नहीं हो रही हैं। आप बताइए कि BSNL को क्यों बेचा जा रहा है, एयर इंडिया को क्यों बेचा जा रहा है। मुद्दा मत भटकाइए साहब। हो गया आपका। देखिए, एक बात को स्वीकार करिए कि आप बोलते समय मैंने आपको टोका नहीं, तो उसके साथ साथ ये चाहता हूं कि जब मैं बोलूं तो आप नहीं टोके। हमने पूछा था कि राम मंदिर के फैसले को कांग्रेस दल बोल के सर्वोच्च न्यायपालिका में 22 वकील खड़े किए कि वो फैसला देरी से आए, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि ये राम से ऊपर हैं, यही है ना इनके कहने का मतलब। राम जी का फैसला जो है, राम जी का फैसला जो है वो ये करेंगे। आप मुझे बताइए, धर्म इंसान के लिए होता है, इंसान धर्म को बनाया है, धर्म के नाम पर इंसानों को आपस में लड़ाना, धर्म के नाम पर इंसानों की जो बुनियादी सवाल है, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, उसको गुमराह करना, ये सही बात है। ये कभी भी जो है सरकार जब चला रहे हैं तो देश की जनता का जो सवाल है उसका जवाब देने की बजाय ये धर्म लेकर के आ जाते हैं। और किशोर जी ने सुनिए फिर जवाब नहीं दिया। 2 बार पूछने के बाद आपका जवाब दूंगा। मुद्दे पे रहते हैं। मुद्दा जहां से शुरू हुआ था, जो हम शुरू करना चाह रहे थे, वो ये कि आप धर्म में भी
ये कह रहे हैं कि हिंदू और हिंदुत्व, हिंदू धर्म और हिंदुत्व एक ही चीज है। वो कह रहे हैं कि हिंदुत्व जो है एक ऐसी विचारधारा है जिसके साथ वो नहीं है और वो हिंदू धर्म से अलग है। सही कह रहा हूं मैं? आप अपनी बात कहिए, हम अपनी बात खुद कहेंगे। आपने मुझे माइक दिया है बोलने के लिए। आप ये कह रहे हैं मतलब कि आपकी पार्टी कह रही है, मैं ये कह रहा हूं आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं। क्या फर्क है हिंदू और हिंदुत्व, हिंदू धर्म और हिंदुत्व? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बहस मैं समझता हूं बिना मतलब का है। क्यों बिना मतलब का? इसलिए है कि बहस तो वहीं से शुरू हुई ना, जहां से ये किताबें आई हैं। जब आपके आपकी पार्टी के नेताओं ने कुछ किताबें लिख दी। ठीक है, उन्होंने हाँ, किताब हाँ। लिखी है, उस पर बहस भी हो रही है, हाँ। लोग चर्चा भी कर रहे हैं जी। लेकिन मैं यहाँ जब चौपाल में बात करने के लिए आया हूँ तो मैं इस देश की आम नागरिक के हैसियत से आकर के यहाँ बैठा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब देश में साल में एक बार कोई बड़े चैनल पे बहस हो तो देश के लोगों की जो आम परेशानी है उस पर बात हो। आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं आम लोगों से परे है ये बहस, आम लोगों को इस बहस से मतलब नहीं है। बिल्कुल बहस। देखिए, मैं यही कहता हूँ, आरएसएस के जो राम है ना, उसका एक राजनीतिक उद्देश्य होगा। अब आप लेकिन कह रहे हैं मेरी दादी, अभी आपने कहा इनमें राम है, मुझ में राम है, मैं सब वही में कह राम, रहा आप कह रहे हैं हूँ, आरएसएस के लेकिन राम मेरी अलग है। दादी जो है, मेरे घर के जो लोग हैं, मेरे परिवार, मेरे समाज, मेरे गांव के जो लोग हैं, उनके जो राम है ना, वो उनके आस्था का विषय है और वो बिना मतलब का इसके नाम पे कोई राजनीति नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि राम जी का नाम लेकर के, एक तो ये धर्म का राजनीति नाम बिना लेकर मतलब के के हो ही नहीं रही है, बिल्कुल असली मतलब से मुद्दों हो को रही है। गुमराह किया जाए। ये बिल्कुल मतलब से हो रही है राजनीति। आपने कहा ना बिना मतलब से, बिल्कुल मतलब से हो रही है। दिख रहा है ये राजनीति सब तरफ से मतलब से हो रही है। हम कह रहे हैं कि ये धर्म के आधार पर इस देश में किसी भी प्रकार की राजनीति खतरनाक है और ये इसलिए हो रही है ताकि इस देश के लोगों का जो आम सवाल है, मैं जो बार बार कहता हूं, अब आप देखिए कि 3 साल से रेलवे के ग्रुप डी की भर्ती नहीं निकाली गई है। आप कोई डिपार्टमेंट उठा करके देख लीजिए, बैंक में बहाली नहीं हो रही है। आप मीडिया में नौकरी करते हैं साहब, आपको पता है कोविड के दौरान लोगों की नौकरियां चली गई, वर्क फोर्स को घटाने के नाम पर छटनी किया गया है। लेकिन आप जानते हैं कि महंगाई रोज बढ़ रही है। चुनाव नहीं लड़े जा रहे हैं ना, चुनाव अभी भी पहचान पे लड़े जा रहे हैं, आइडेंटिटी पे लड़े जा रहे हैं। आपकी पार्टी भी जहां जहां जाती है, अभी कुछ देर पहले सचिन पायलट आए थे, उनसे पूछा कि मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ तो उन्होंने बोला कि पहली बार कुछ दलित मंत्री बनाए गए हैं। बात दलित की हो गई, वहां आपने पंजाब में दलित मुख्यमंत्री बना दिया, उसको भी आप कह रहे हैं कि ये भी तमगा है। आप तो बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे, आप उसकी बात नहीं कर रहे जो मुद्दे आप अभी उठा रहे हैं। आप जब लोगों के बीच जाते हैं तब आप भी पहचान लेके जाते हैं। नहीं, हम लोगों के बीच में जब जाते हैं तो लोगों के मुद्दों की ही बात करते हैं। ये भाजपा है जो बार बार धर्म का नाम लेकर के लोगों के जो बुनियादी सवाल है उसको गुमराह करने का काम करती है। अब इन्होंने यहाँ जब ये आकर के बैठे हैं तो ये सवाल ये पूछ सकते थे कि आप जो महंगाई की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, तो जब आपकी सरकार की थी तो आपने क्या किया, ये सवाल होना चाहिए। लेकिन ये सवाल ही हमसे नहीं पूछ रहे हैं। नहीं, देखिए, अगर आप एक मिनट राम जी, मैं आपको बताऊं, अगर आप हमको सवाल बताएंगे तो फिर हम आपको जवाब बताएंगे। नहीं, हम आपको सवाल नहीं, हम प्रधानमंत्री थोड़ी है कि आपको सवाल लिख करके दे देंगे। कह रहा हूं कि हम लिखा हुआ इंटरव्यू दे रहे हैं। प्रियंका जी मंदिर जा रही है, सवाल भेज दें तब आप प्रियंका जी भी तो मंदिर जा रही है ना, प्रियंका जी भी मंदिर जा रही है, राहुल जी भी मंदिर जा रहे थे, जनेऊ भी दिखा रहे थे। वो अगर वो कर सकते हैं तो ये, हाँ, मंदिर जाने में कोई बुराई नहीं है, चुनाव के टाइम, मस्जिद जाने में भी कोई बुराई नहीं है, गिरजाघर जाने में भी बुराई नहीं है, गुरुद्वारे में जाने में भी बुराई नहीं है। आप, मैं यही कहता हूँ, देखिए इसकी जो एक अलग व्याख्या की जाती है ना, ये खतरनाक है। ये देश है, सभी धर्म के लोगों का देश है। जब आप पब्लिक फिगर हैं, आपको कोई अपने धार्मिक आस्था के हिसाब से अपने किसी धार्मिक संस्थान में लेकर के जाता है तो आप जाते हैं, इसमें क्या बुराई है? इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ कि इस देश में धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, आप विकास की बात कीजिए, आप मुद्दे की बात कीजिए, आप बेकारी की बात कीजिए, आप महंगाई की बात कीजिए। राम जी जवाब देखिए, आप इस बात को स्वीकार करें कि लगातार चुनाव में हार के बाद ऐसा कौन सा कारण था कि आपके नेता राहुल गांधी को जनेऊ पहनना पड़ा, मंदिर द्वार जाकर के मत्था टेकना पड़ा? कौन सा कारण था? क्या उस समय वो राजनीति से प्रेरित नहीं था? तो इसलिए कन्हैया जी, आप बोलते बड़ा प्यारा हो, पर इस तरह से नहीं, आप प्रामाणिकता से पक्ष रखिए कि कांग्रेस दल ने राम मंदिर को सर्वोच्च न्यायालय में विरोध किया, अप्रत्यक्ष रूप से ये गलत किया। ये लोग सुनना चाहते हैं आपके मुंह से। बिहार और उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र के जो लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश बिहार के वासी हैं, उनको आने के लिए कांग्रेस दल ने कोई सुविधा नहीं दी।
उनको वहां से भगा दिया, इस पर कांग्रेस पर आप प्रहार करिए। आपसे लोग सच सुनना चाहते हैं और वह सच ये है कि ये दोगला नहीं हो सकता। मैंने तो प्रामाणिकता से आके राम मेरी श्रद्धा है, आस्था है, मैंने जय श्री राम कहा, उसमें क्या गलत कहा? आपका नाम कन्हैया है, मैंने आपको भी कहा, आप भी कहिए जय श्री राम, जय कृष्ण कहिए, उसमें क्या गलत कहा? पर इसको आप राजनीति से आप जोड़ने का दुस्साहस कर रहे हैं, ये पूरी तरह से सरासर दोगलापन है। यानी प्रियंका गांधी मंदिर में जाए वो सब सही, राहुल गांधी नकली जनेऊ पहने वो सब सही, पर राम मंदिर के लिए 450 वर्ष हिंदू भाई अगर संघर्ष करें तो उसमें आपको दोगलापन दिखे, ये कैसे हो सकता है? एक तो मैं बार बार कहता हूं कि विकास की भी बात करेंगे कन्हैया जी, विकास के हर मुद्दे की बात करेंगे। जो 70 साल में कांग्रेस नहीं कर सकी वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केवल मात्र 7 वर्षों में कैसे किया और पूरे विश्व के नेता कैसे बने, इस पर पूरे आंकड़ों के साथ बात करेंगे। अच्छा, ये तो आपने खुद स्वीकार कर लिया कि जो 70 साल में नहीं हुआ प्रधानमंत्री जी ने 7 साल में कर दिया। ये तो आपने खुद अब ये सारे लोग पूछ लो इनसे, आप स्वीकार करते नहीं करते? 218 दिन में 100 करोड़ टीके लगे नहीं लगे? ये क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच नहीं है? आज 125 करोड़ टीके लगे और वो टीके इस मां भारती के भूमि पर बने, क्या ये प्रधानमंत्री की सोच नहीं है? चलिए, अब सारा विश्व प्रधानमंत्री जी के कार्य को सलाम कर रहा है, वो देश के प्रधानमंत्री है, आप भी सीना चौड़ा करके कहिए कि वाह मोदी जी आप बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हो। देखो, आरोप प्रत्यारोप करने के लिए, कटाक्ष करने के लिए आपको बहुत मुद्दे मिलेंगे, बहुत बिंदु मिलेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे, पर जहां पर एक भारतीय होने के नाते जब भारत की मिट्टी में कुछ अगर टीका बनता है और सारा विश्व अगर भारत को अगर ऊपर के स्थान पर देखता है तो आपका भी सीना चौड़ा होना चाहिए, तो आपको भी लगना चाहिए प्रधानमंत्री अच्छा कर रहे हैं, क्यों नहीं होता है? अच्छा, तो अब मैं बताऊं बारी बारी से। पहली बात तो ये कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई राम का नाम लेता है, कोई कृष्ण का नाम लेता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये देश एक ऐसा देश है जहां सभी धर्म के मानने वाले लोग हैं, यहाँ कबीर भी हैं, नानक भी हैं, बुद्ध भी हैं। ये अपने गले में जो भगवा लगा के बैठे हुए हैं ना, ये भगवा सिर्फ भाजपा का नहीं है, महात्मा बुद्ध के छीवड़ का रंग भगवा है, शिवाजी महाराज के झंडे का रंग भगवा है, संभाजी के महाराज का रंग, ये वहीं महाराष्ट्र से आते हैं, उनके झंडे का रंग भगवा है। और तो और जिस तिरंगे को ये नहीं मानते थे उस तिरंगे में भी भगवा रंग है। ये आपका रंग है, हमारा रंग है, ऐसी बात नहीं है, ये इस देश का रंग है। एक तिरंगे को मानते हो? हाँ बिल्कुल मानते हैं। भारत माता की जय कहते हो? बिल्कुल कहते हैं। कहिए एक बार। अच्छा, एक बात नहीं कहिए, भारत माता की जय। भारत माता की जय हम कहते हैं। 10 फरवरी 2016 में कहा था मेरी माँ का, मेरी पत्नी का भारत माता की नाम जय कहूंगा, ताकि वो स्कूल में जब बच्चा जाएगा उसका भी नाम भारत माता की जय कहूंगा, ताकि उसको स्कूल वाले फीस माफ कर दे। राम कदम जी, टिप्पणी नहीं, राम कदम जी सुनिए, अब सुनिए, अब आप क्या है ना, ऐसा है अब क्या है ना कि आप मेरे अंदर का बिहारी जगा दिए हैं। सुनिए अब सुनिए आप। नहीं, ये बिहारी महाराष्ट्र जो है, सुनिए, ये भारतीय होता है, पहला भारतीय होता है। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। अभी तक मैं इनसे बड़ा तमीज से बात कर रहा था, अब ये मेरे अंदर का बिहारी जगाए हैं। सुनिए, आपको संबित पात्रा बनने का शौक है ना, तो यही सवाल हमसे पूछे थे और उनको हम जवाब दिए थे। जवाब जानते हैं क्या दिए थे? कि भारत माता की जय हम बोलते हैं। आप गांधी को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। तो गोडसे बोलिए, गोडसे मुर्दाबाद। गोडसे मुर्दाबाद। जिसने हत्या की है, गोडसे के कार्य का हमने कभी समर्थन किया है? गोडसे मुर्दाबाद बोलते हैं, समर्थन किया है भाई। निंदनीय है। आरएसएस के ऑफिस में गोडसे का फोटो लगाया हुआ है। ग्वालियर में आपने गोडसे का जो है गोडसे का मंदिर बनाया है। ये सब ना तूतू मैं नहीं कीजिए मेरे साथ। तूतू मैं का जवाब हमको देने के लिए आता है। आप सवाल का जवाब सुनिए, पूरा बोल लीजिए। आप सुनिए, एक 10 आप माइक रखिए। 10 सेकंड आप माइक रखिए, हम आपका सवाल का जवाब देते हैं। 10 सेकंड सुनो, वो सुधर मत जाइए, वो हमको करने के लिए आता है। एक मैं ये कहा, आपने कहा गोडसे मुर्दाबाद कहिए, हमने गोडसे जिंदाबाद कब कहा? हमेशा से। कब कहा? हमेशा से। हमने कब गांधी की विचारधारा का हमने अपमान कब किया? बोलिए ना गोडसे मुर्दाबाद। आप बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, माइक लेकर बोलिए। अरे गोडसे के किसी कार्य का हमने समर्थन नहीं किया, गोडसे मुर्दाबाद ही नहीं कहा। गोडसे मुर्दाबाद, अरे बोलिए ना गोडसे मुर्दाबाद, गजब हाल है। बोलिए गोडसे मुर्दाबाद। क्या नहीं बोल रहे हैं राम कदम जी? सस्पेंड हो जाइएगा, उसी पॉइंट पार्टी से निकाल दिया जाएगा। डर काहे लग रहा है? बोलिए एक बार मुर्दाबाद। हम भारत माता की जय बोलते हैं, इनको बोलिए गोडसे मुर्दाबाद। बोला इन्होंने, बोलिए। सुन लीजिए, हाँ बोलिए, जोर से बोलिए। आपके समाधान के लिए मैं कहता नहीं, समाधान के लिए अपने मन से, दिल से बोलिए। अगर गांधी को मानते हैं तो दिल से बोलिए।
गोडसे ने जो कार्य किया है वह निंदनीय है। क्या उस कार्य किया है? का नहीं, गोडसे ने क्या जो कार्य किया है? महात्मा गांधी को जी, जो क्या हत्या महात्मा की गांधी है, की महात्मा गांधी जी की हत्या की है, वध नहीं किया है। निंदनीय है। वध नहीं किया है, हाँ? वध नहीं बोलते हैं ना वध। कि महात्मा गांधी का वध किया गया, ये नहीं बोलते हैं ना, हत्या अभी की है गोडसे ना। का विषय है क्या आज? नहीं नहीं, मैं आज बुलवाता गोडसे हूँ ना का आपसे। विषय एक क्या? मिनट। ये जब मैं देखिए, एक मुंह मिनट- में जवान रख देखो, करके ऐसा बात मत है, कीजिए, सवाल मैं का कौन जवाब से दीजिए। शब्दों में कहूं, ये अभिव्यक्ति मेरी है। नहीं, आप अब उसी मैं तरह से कौन मेरी भी है, संवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल उसी तरह करूं, से नहीं अभिव्यक्ति करूं, मेरी ये भी है। अभिव्यक्ति मेरी है। मैं जब हमने बोलूंगा जिंदाबाद जय नहीं श्री राम, कहा, भारत माता जब की हमने जय, उस वो कुत्ते मेरी का अभिव्यक्ति समर्थन नहीं है। कहा, आप कौन तो होते हैं वही अर्थ बुलवाने है। वाले? आप कौन होते हैं बुलवाने वाले? आपके कहने से क्यों बोलेंगे? भारत माता की जय की अभिव्यक्ति मेरी है, जय श्री राम बोलने की अभिव्यक्ति मेरी है, उसी तरह से हर इंडिविजुअल की अभिव्यक्ति है। आपको ये टेंडर किसने दिया है? माथा पे जो है ललका गमछा लगा करके, भगवा गमछा लगा करके, हरा गमछा लगा करके आप तय कीजिएगा कि कौन क्या बोलेगा। देखिए, आप मुद्दा पे आइए, भटकाइए मत, आधा घंटा का समय है, ठीक है। मुद्दा इन्होंने ये कहा अभी कि मुझमें का राहुल महाराष्ट्र गांधी, जाग जाएगा। अब मुझे जवाब देने दीजिए, राहुल गांधी मंदिर जाते हैं, मुझे बताइए कि कांग्रेस का अटल बिहारी वाजपेयी से पहले भी प्रधानमंत्री हुए हैं, मोदी जी से पहले भी प्रधानमंत्री हुए हैं, क्या कांग्रेस के प्रधानमंत्री मंदिर नहीं जाते थे? नहीं नहीं, इसमें श्रीमती इंदिरा गांधी मंदिर नहीं जाती थी। इसमें ये सवाल क्या है कि दिक्कत है चुनावों के इसमें? वक्त, देखिए चुनावों के वक्त जाना, वो दिखाना, उस पे सवाल है। मंदिर अरे जाने वो पे तो सवाल आपके नहीं है। कैमरा का प्रॉब्लम है ना कि आप चुनाव के वक्त उनके पीछे पीछे लेके घूमते हैं। रोज सुबह में आप कैमरा लेके थोड़ी उनके नहीं, पास नहीं, रहते हैं, नहीं, कब नहीं, मंदिर नहीं, जाते हैं, कब नहीं, मंदिर नहीं, नहीं नहीं, जाते नहीं, हैं। ऐसा है, फिर नहीं, ऐसा ये नहीं कांग्रेस की विचारधारा ऐसी है, मैं गमछा पहनू भगवा इन्हें दर्द है। नहीं नहीं, आप मुझे कैमरा आपका बिल्कुल नहीं दर्द जाता, नहीं इन्हें है, दर्द है। मुझे अरे बिल्कुल एक बार दर्द नहीं है। आप एक बार आपकी लिस्ट अरे बता आप दो कि पैजामा भी आपको भगवा तो पहन लीजिए महाराज, आप कुर्ता भी भगवा पहन ऐसे लीजिए, कैसे हो सकता आप है? माथे पे भी आपको भगवा, मुझसे मुझे कोई भी दिक्कत आफत है, नहीं है। मुझसे भी आफत है, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। नहीं, मुझे उनसे आफत नहीं ऐसे है। मैं कांग्रेस दल सुनिए, ये अंग्रेज वाला चाल नहीं चलेगा, फूट डालो राज करो, होशियारी इधर मत कीजिए। अच्छा। उनसे हमारा कोई झगड़ा नहीं, आपसे हम झगड़ा कर रहे हैं, ये सब होशियारी मेरे साथ मत कीजिए। हमारा तो आपसे झगड़ा ही नहीं है, हाँ, हमारी नहीं, विचारधारा आप- की लड़ाई है। नहीं। यही अंतर है। आप कांग्रेसी लोग जिसे झगड़ा समझते हो, भारतीय जनता पार्टी उसे विचारधारा की लड़ाई समझती है। कौन सी विचारधारा? ये भेद है। कौन सी विचारधारा? विचारधारा। किसकी जो विचारधारा? विचारधारा- सुनिए, एक बात ये बताएं नमस्ते कि सदा भाजपा वत्सले भाजपा मातृभूमि, किसके ये विचारधारा पे विचारधारा। चलती है? 5 नाम बताइए। क्या? भाजपा की विचारधारा किसको फॉलो करती है? 5 नाम बताइए, हम गिनते हैं। आपको बोलिए। बताओ? हाँ शांति से सुनेंगे। हाँ, शांति से। अभी आपकी भाषा में माइक रखिए। हाँ, आपको संक्षिप्त में बताता हूं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिंद भूमि सुखम वर्धितो हम। अरे ये तो शाखा में पढ़ाया जाता अरे है। सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए। आप प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं क्या? मैं कौन सा दर्शी आप कौन सा वर्ष किए नहीं, नहीं, हैं? ऐसे- शाखा का ये- कौन सा ये- वर्ष ये- करके ये- आएंगे? ये- बताइए। आपने बोल- प्रथम आपने- वर्ष- आपने 5 आदमी का नाम हम पूछे। ना, इन्होंने पूछा मुझे 5 क्या व्यक्ति का विचारधारा, नाम। तो मां भारती के लिए मर मिट जाने वाला भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हर देश का नागरिक, यह विचारधारा अच्छा, मानते सुनिए, हो। आपकी माता भारत माता है, सबकी भारत माता मानता है। मेरी माता भी भारत माता है ना। अभी पता नहीं, आपको बताना होगा। तुम क्या करते? हम पेड़ पे नहीं लटके नहीं हुए नहीं, थे। जेएनयू में 9 फरवरी को ना 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 हम ना पेड़ पे लटके हुए थे, ना मेरी ना, माँ नहीं है आपकी क्या? माता भारत माता गजब हाल है। है। ये जेएनयू में 9 फरवरी 2016 में भारत माता तेरे टुकड़े होंगे, ये नारे किसने और ये क्यों लगाए गलत- थे? अरे ऐसा नहीं था, हम बताते हैं। हाँ ये नारा बताइए, नहीं था। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं, कौन नहीं, दे ये रहा था, ये ना- बताइए। अरे कौन दे रहा था, ओरिजिनल नारा बताइए। इसको पता नहीं जवाब है। जवाब 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 ये नारा नहीं था, ठीक है, वो आपको जीन्यू जाना पड़ेगा, नेटवर्क 18 के पास वो फुटेज नहीं है। अब सुनिए, सवाल का जवाब दीजिए। 5 व्यक्ति का नाम बताइए जिस व्यक्ति की विचारधारा पे आरएसएस बीजेपी चलती है। 5 व्यक्ति का नाम बताइए, सीधा सीधा। हमारी जो प्रार्थना है, हाँ, पता है मुझे, वो उसके- प्रार्थना ना, ना, है। ना, उसका अर्थ बता। 5 व्यक्ति का नाम बता रहे। संस्कृत में है। 5 अब आप व्यक्ति का कितना- नाम नहीं बताएंगे? ना, ना, अरे अब मोदी, अमित शाह, योगी, संबित पात्रा, यही गिना दीजिए, स्मृति ईरानी। 5 बोलिए ना महाराज, काहे घबरा रहे हैं? हो गया। 5 नाम बताइए। हो गया। तब मैं जवाब दूंगा ना। हो गया। मैं बताऊंगा कि कांग्रेस पार्टी क्या है, मैं बताऊंगा कि कांग्रेस पार्टी होने का क्या मतलब होता है, कांग्रेसी होने का क्या मतलब ये बताता हूं। कांग्रेसी होने का मतलब होता ठीक है, है आपके भी- इस आपके भी देश सवाल में, का जवाब- सुनिए, तो मैं देता हूं, आपका पास जवाब नहीं है, मैं जवाब देता हूं। नहीं, ऐसे नहीं होगा ना। कांग्रेसी आप ही होने सवाल का पूछोगे, मतलब आप ही है जवाब दोगे, वाह। इस देश के 5000 साल के इतिहास और उसकी विरासत को अपने आप में समेटना। कांग्रेसी होने का मतलब होता है नानक के विचारों पर चलना। कांग्रेसी होने का मतलब होता है कबीर के उस नहीं, अर्थ कांग्रेस- को समझना सुनिए, सुनिए, जिसमें सुनिए। हम कहते हैं, सुन लीजिए, कांग्रेस- पाथर पूजे हरि मिले, जिसका तो मैं सर्वनाम पूजूं गांधी पहाड़। है। एक मिनट, कबीर एक के तो- उस एक तो- ला- उस एक तो- लाइन, एक मिनट। कांग्रेस आप आ जाइए ना, राम कदम जी, एक मिनट। आपका सपोर्टर आपसे ज्यादा मजबूत है, आप नीचे बैठ जाइए, उसको यहाँ भेज दीजिए।
एक मिनट राम कदम जी, उस आदमी को, एक क्या नाम है भाई जी आपका, उस आदमी को यहाँ बैठाइए किशोर जी, और इनको वहाँ भेज दीजिए। उनको मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, एक मिनट राम जी, मैं बताता हूँ। पहली बात तो 5000 साल पहले कांग्रेस थी नहीं। कांग्रेस की विचारधारा की आप बात करेंगे, कांग्रेस की विचारधारा कहने की, कांग्रेस की विचारधारा गांधी की विचारधारा है। आप खुद कांग्रेस में अभी आए हैं, आप खुद आए अभी कांग्रेस में, पटेल की विचारधारा। अभी से कुछ दिन पहले तो आप ही कांग्रेस में नहीं थे। इसका क्या मतलब है? नहीं तो आप कांग्रेस की विचारधारा लेके जो आ रहे हैं, ये मतलब थोड़ी है कि हम कांग्रेस में नहीं थे तो हम गांधी के खिलाफ थे। इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम कांग्रेस में नहीं थे तो नेहरू के खिलाफ थे। इसका ये मतलब ये थोड़ी है कि हम कांग्रेस में नहीं थे तो सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ। अच्छा, अगर आप जिस पार्टी में थे वो पार्टी किसको मानती थी? जोसेफ स्टालिन को? नहीं, हम कभी स्टालिन को नहीं माने थे। आप स्टालिन को कभी नहीं माने? कभी नहीं माने थे। आपने तिरस्कार किया स्टालिन का? आपके मंच पे किया है, आपके मंच पे ऑन कैमरा किया है, आपके मंच पे ऑन कैमरा किया। कागज पे लिख के दे दीजिए ना, आइए कागज पे लिख के दे दीजिए। वो कुछ टीका टिप्पणी बता रहे हैं, कागज पे लिख के पहुंचा दीजिए। बोलिए। एक मिनट। हाँ, मुझे वीडियो अच्छी लगती हो तो इसको लाइक करें, पूरी डिबेट जरूर देखिए। अभी कन्हैया कुमार, बीजेपी प्रवक्ता राम कदम और गोदी मीडिया एंकर की और धज्जियां उड़ाने वाली है। ये डिबेट और मजेदार होने वाली है, तो पूरी डिबेट जरूर देख कर जाइए। नहीं है, मेरा जनरल नॉलेज कमजोर नहीं है, मुझे पता है मोदी जी देश के प्रधानमंत्री। अच्छा, आपका जवाब दे दूं मैं कन्हैया जी? आप सवाल पूछे तो जवाब भी सुन लीजिए। एक आप कहा ना मेरे सवाल का जवाब, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। आपने पूछा किनके विचारों के आधार पर हमारा दल चलता है। लोकतंत्र के अंतिम पायदान पर जो गरीब व्यक्ति खड़ा है, उसके उत्थान के विचारधारा पर हमारा दल चलता है। ये एनसीईआरटी मेरी बात, तुम्हारी कांग्रेस का दल जो है केवल और केवल गांधी घराना, नहीं, जो कल राहुल गांधी शादी कर ले तो उनका पोता भी वो कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा भविष्य का, इस प्रकार से तुम्हारी विचारधारा है। वो दल है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है? इसको जानते हैं क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेशर्मी। अभी जो बोमई यहाँ पे बैठा हुआ था उसका बाप कौन था? जैसा कौन है? फूफा है आपका। मुझे बात कौन है? परिवार से आते हैं। कैसे बनाया? भाषा सिर्फ बोमई कौन है? कौन है बोमई? कौन है? भाषा मर्यादित कौन है? जैसा परिवारवाद की बात करते हैं आप। ठीक है, कौन है बोमई? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में बताइए, कौन से परिवार से आते हैं? बताइए ना, बताइए लोगों को, बताइए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कौन से परिवार से आते हैं? बताइए लोगों को। खाली नरेंद्र मोदी एक आम आदमी एक गरीब परिवार से देश का प्रधानमंत्री केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी बन सकता है। मेरे पिताजी कौन है ये बताइए? भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। सुनिए ना, मेरे जहां पे केवल और केवल गांधी परिवार तय करेगा वो मंत्री होगा, गांधी परिवार तय करेगा वो उस दल का अध्यक्ष बनेगा। ये झूठ है, ये ऐसा नहीं है, ये झूठ है। मैं इनको अभी पूछ रहा हूँ कि कर्नाटक का मुख्यमंत्री अभी से इस सेशन के पहले यहाँ के भाषण दे रहे थे, उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, उनके बारे में इनके मुंह में दही जम गया है। जैसा के बारे में सवाल पूछ रहे हैं तो उसके पलते इनके मुंह में पान आ गया। आपकी पार्टी देखिए, परिवार सुनिए, नरेंद्र मोदी साधारण परिवार से हैं। मेरे पिताजी कौन थे? राहुल गांधी साधारण परिवार से कौन थे? आपकी पार्टी के अध्यक्ष की बात हो रही है। साधारण परिवार से, बिल्कुल साधारण परिवार से। प्रमोद महाजन के साथ क्या कर रहे थे? कोई नहीं था, मेरा पारिवारिक रिश्ता था। क्या? मैं प्रमोद महाजन से इनका पारिवारिक रिश्ता था। आपका प्रमोद महाजन साधारण आदमी। पहली बात, हमको सब पता है। एक मिनट, ये भ्रम किसी और के सामने फैलाइएगा। एक मिनट। आप प्रमोद महाजन के साथ क्या कर रहे हैं? एक मिनट, प्रमोद महाजन को जवाब दूं, बिल्कुल जवाब दीजिए। कन्हैया जी, आपने अध्ययन तो किया है पर थोड़ा सा और अच्छा अध्ययन करते तो बेहतर होता। बहुत धन्यवाद। आप अध्ययन करते कि राम कदम सलाह देने के लिए बहुत रिकॉर्ड में तुम्हारा नाम कैसा है? राम कदम तुमने 2.25 लाख लोगों की गरीबों की यात्रा कैसे कराई? अच्छा होता है। और प्रमोद महाजन का एक स्कूल में 7 थे, केवल मात्र इतना ही संबंध है। आपके अध्ययन में थोड़ी कमी रहेगी, आप पीएचडी कर रहे हो। प्रमोद महाजन पे थोड़ी पीएचडी किए हैं। अगर नाम नहीं, बात इसलिए उठ रही परिवार की क्योंकि ये आपके पार्टी के अध्यक्ष की बात हो रही है। हाँ, ये साधारण कार्यकर्ताओं की बात नहीं हो रही है, आप जैसे नेताओं की बात भी नहीं हो रही है। साधारण कार्यकर्ता है। नहीं, मेरी बात नहीं, आपकी पार्टी परिवार से नहीं आए। आपकी पार्टी ना साधारण परिवार से नहीं आए। आपकी पार्टी आपकी पार्टी के अध्यक्ष। मेरी बात सुनो। अरे पार्टी के आपके पार्टी के अध्यक्ष की बात हो रही है। आपके पार्टी के अध्यक्ष अगला कौन होगा? ये बोलेंगे नहीं। आपके पार्टी का अगला प्रियंका गांधी के बारे में बोलेंगे नहीं। हम कौन? आपको डर क्यों लग रहा है किशोर? किस बात का डर? आप नहीं, आप मेरी बात सुन, बात पार्टी की हो रही है, पार्टी के नेतृत्व की हो रही है। आप ऐसे
के पुत्र हैं, जय शाह जी अमित शाह के पुत्र है, बोलो क्या आपत्ति है तुम्हें? ना ना बोलो, आप पार्टी क्यों हो रही है? क्यों नहीं बने? क्यों परिवारवाद नहीं है? एक मिनट मेरी बात सुनिए, बिल्कुल नहीं, बहुत बढ़िया, ना बहुत बजाओ ताली। ना अभी अगर सवाल अभी सवाल परिवार नहीं है। देखिए अभी बात आपके पार्टी के अध्यक्ष की हो रही है। सुनिए, टेनी का बेटा, पार्टी के बेटा ऐसे कन्हैया जी परिवारवाद नहीं कन्हैया जी, और उसको पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही। परिवारवाद की बात कांग्रेस नहीं कर सकती। खेला करते हैं, परिवार देखिए, खेला देश की जनता देख रही है। डर आप रहे हैं अध्यक्ष में, जब आप आपकी पार्टी के अध्यक्ष की बात आती है तो आप हमेशा इधर उधर डाइवर्ट कर रहे हैं। पार्टी का अध्यक्ष आपका एक ही परिवार से होता है, एक ही। सुनिए, बिल्कुल थे। हाँ भाई, मैं सवाल का जवाब देता बिल्कुल बिल्कुल, फालतू बात मत बिल्कुल घुमाइए। राहुल गांधी प्रियंका पर जवाब नहीं अरे दे। सुनिए, राहुल गांधी प्रियंका गांधी की जरूरत नहीं है, बैठिए। बोलो। अरे सब सवाल का जवाब देंगे। सीताराम केसरी किस परिवार से थे? सीताराम केसरी जब थे, जब परिवार नहीं था पॉलिटिक्स में, उसके बाद फिर बात वापस आपने परिवार को बुलाया ना। परिवार नहीं था पॉलिटिक्स में, कैसी बात करते हैं आप? जब गांधी परिवार पॉलिटिक्स में नहीं था तब आपने सीताराम केसरी को हटाया कैसे? कैसे हटाया आपने सीताराम केसरी? सिर्फ गांधी परिवार के लोग कांग्रेस के अध्यक्ष हुए हैं? नहीं, देखिए सीताराम केसरी को कैसे हटाया था आपने? मैं कह रहा हूँ कि आप ये कैसे हटाया था आपने? कि एक परिवार के लोग ही कांग्रेस के अध्यक्ष हुए हैं। कैसे हटाया आपने सीताराम केसरी को? आपने नाम लिया सीताराम केसरी का। चुनाव होता है, आपने चुनाव से लोग अध्यक्ष बनते हैं। आपने चुनाव से अध्यक्ष बन सकते हैं, कोई भी अध्यक्ष बन सकता है। ये फालतू बात नहीं है। नहीं, आपने सीताराम केसरी का क्यों नाम लिया? आप मुझे एक फैक्ट बताइए, कांग्रेस पार्टी का सिर्फ जो है गांधी परिवार से लोग हुए हैं। अब तो ऐसा ही है, दूसरे परिवार से नहीं हुए हैं। पहले तो हुए, अब तो ऐसा ही है ना। पहले हुए हैं ना, आप ही बोलोगे, सच है ना। आप ही बोलोगे। हम रही बात परिवारवाद की, अब मैं उस पे आता हूँ। अब मुझे इसका जवाब देने दीजिए। रही बात परिवारवाद की, परिवारवाद इस देश की राजनीति की समस्या है। कोई ऐसा पार्टी नहीं है जिस पार्टी में परिवारवाद नहीं है। जो कांग्रेस में स्वीकार करते हो, कांग्रेस में स्वीकार करते हो क्या? कांग्रेस में है परिवारवाद, स्वीकार करते हो नहीं करते हो? अरे नहीं बोलिए, आप स्वयं कह रहे थे स्वीकार करते हो नहीं करते हो? पूरी भारतीय राजनीति में परिवारवाद है। एक मिनट सुन लीजिए, सुनिए, और आपके लिए भी ना, सुनिए राम कदम जी, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। आपकी सारी सुन लीजिए। आप मुझे इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। दे रहा हूँ जवाब कि राजनाथ सिंह के बेटा को एमएलए कैसे बनाया गया? जवाब दे रहे हैं, ये जवाब दे रहे हैं। देखिए कैसा है, इन्होंने एक बात सच कही, इस बात को प्रामाणिकता से इस बात को प्रामाणिकता से स्वीकार करना होगा कि कांग्रेस दल में, जैसे इन्होंने सीताराम जी का उदाहरण दिया, तो वे भी अध्यक्ष बने, ये बात सच है। पर ये जानबूझ करके ये बात बताना भूल गए कि उनको अध्यक्ष पद पर बिठाया गांधी परिवार ने। यानी भले दूसरा अध्यक्ष बना, पर किंग मेकर कौन रहा? गांधी परिवार ही रहा। अच्छा, एक बात, देश को आजादी मिलने के बाद उस पल से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम कर रही है या नहीं कर रही? हो गया बस इतना है। अब आप मुझे बताइए, आप सब लोग अपने दिल पे हाथ रख करके बोलिए, बोमई साहब इससे पहले इस सेशन में यहां बैठे हुए थे, उसको मुख्यमंत्री कौन बनाया है? सच बोलना भाई, सच बोलना प्लीज। कौन बनाया है मुख्यमंत्री? बताओ, कौन बिठाया है? देखिए, कौन बिठाया है? क्या और गुजरात ना गुजरात के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, क्या नाम है उनका? नहीं, पर मुझे एक बात बताइए। नहीं, गुजरात के मुख्यमंत्री, मैं आपका जवाब दे दूं। गुजरात के मुख्यमंत्री, मैं आपको जवाब दे दूं, 2 मिनट सुन लो। अरे गुजरात के मुख्यमंत्री, मैं 2 मिनट आपको जवाब दे दूं, सुन तो लो 2 मिनट के। कन्हैया जी, उनके बारे में सवाल है। कन्हैया जी, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने राजनाथ जी के बेटे के बारे में पूछा, अमित शाह। 2 मिनट मुझे जवाब तो दो, 2 मिनट। आप फिर से आगे लेके जाओगे। अरे अभी गुजरात के मुख्यमंत्री टाइम अप हो रहा है, उनको कौन मुख्यमंत्री बनाया है? जी, टाइम अप हो रहा है। राम कदम जी का सवाल। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। भाजपा को भी ना 2 लोग चला रही है, पहले 2.5 लोग चला रहे थे, वो आधा लोग गायब हो गए। ये डिबेट देखकर आपको कैसा लगा? अब 2 लोग चला रहे हैं। मोदी साहब की जो जोड़ी है, ये पूरा भाजपा चला रही है। आपकी पार्टी पे आपने अपनी पार्टी का, आप ये नहीं, आप फिल्म दीवार के डायलॉग की तरह बोल रहे हैं कि भैया पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरी मां पे ये लिख दिया। आपकी अपनी आप अपनी पार्टी का बताओ ना। अरे वाह, आप अपनी पार्टी का बताओ। अपनी पार्टी का आपको जवाब नहीं है। साहब, आप इधर घुमा रहे हो। किशोर साहब, चलिए, हम डायलॉग नहीं बोल रहे हैं। सॉरी, हम नहीं बोल रहे हैं, आपको अमिताभ बच्चन बनने का मन हो गया। वीडियो में हमने देखा कि बीजेपी के 2 प्रवक्ता बैठे हुए थे और एंकर तो मौजूद था ही नहीं पूरे शो में। क्या हाल हो गया है यार। पर हाँ, ये एक अकेला शेर सब पर भारी। वहां पर बीजेपी के प्रवक्ता और गोदी मीडिया एंकर प्लस अंधभक्त भी सामने ऑडियंस में से बैठ करके भी चिल्ला करके डिबेट को बीच में मैनिपुलेट कर रहे थे। उन सभी का विरोध ये अकेले उधर कर रहे हैं।
तो इनके जज्बे को सबसे पहले मैं सलाम करना चाहूंगी। आई वॉज इमेजिनिंग माई सेल्फ बींग देयर इन द डिबेट। मेरे तो आंसू निकल जाते हैं, पर इन्होंने बहुत ही मजबूती से काम लिया। और बात रही भाजपा के प्रवक्ता की, तो उनसे तो जो भी सवाल पूछे गए किसी का जवाब उनके पास था ही नहीं, एक भी जवाब उन्होंने नहीं दिया। जब विकास की बात हो, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की बात हो या रोजगार की कमी की बात हो, तो वो राम मंदिर का टॉपिक लेकर के आ जाते थे। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा। और ये तो सब क्लियर है हमारे सामने, और ये देखने के बाद भी अगर हम भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं तो ये तो दिल दहला देने वाली बात है सचमुच। आई होप आवर इंडिया गेट्स बैक टू द सेंसेस और हम हमारे पुराने दिन वापस ले आए और फिर वहां से शुरू होगा विकास। इट वॉज एक्चुअली हार्ट ब्रेकिंग फॉर ऑल ऑफ अस टू वॉच दिस वीडियो। ब्रेन वॉशिंग भी इतने बड़े लेवल पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए भाजपा ने करी है ना, ऐसा कभी इतिहास में हुआ ही नहीं है। नफरत की लहर क्रेजी वाली फैल गई थी। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि दोबारा ऐसा बिल्कुल ना हो। हम सब एक हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और हम सब देश की तरक्की की तरफ जाना चाहते हैं, ना कि पिछड़े वर्ग की सोच की तरफ। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। खुश रहिएगा एंड बी विद द करेक्ट पार्टी। मौजूदा सरकार से हम बिल्कुल खुश नहीं हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।